जय भगवती देवी नमो वरदे। जय शनि बहु दे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय शनि बहु जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी प्रभु जय भगवती देवी। जय शनि शंभु के पाल धरे। जय प्रणमामि कुबेर करे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय पावक भूषित वक्र धरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय भैरव तेहरीं परे। जय भूल करे किशोर हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय जय महेश विमर्दन शूल करे। जय लोक समस्त पाप हरे। जय भगवती नमो वरदे। जय देवी पिता महर्षि जय भास्कर शत्रु शिरोमणि। जय भगवती देवी जय सन्मुख साई वैष्णव। जय सादर गमनी शंभु। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी प्रभु जय दुख दरिद्र विनाश करे। जय पुष्ट कलप दूर करे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय नाथ शनि दूत हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय जाति विनाशनी मोक्ष करे। जय वंचित दायिनी सीत हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय भगवती जय पाप विनाशिनी प्रभु जय पाप विनाशिनी प्रभु। एक तत् विद्यासकृतं स्तोत्रं या पठन्ति शुचि गृहवा शुद्ध भावने।
प्रीति भगवती सदा जगदम्बा कमाई जय। चले बात को विचार वाला कराएंगे। ओम मालिकाधानी मरकदानी सुगंधानी पुष्पमाला समर्पयामि इति पुष्पमाला समर्पयामि देवी मात की जय। प्रसाद ले लें। आप सभी को सामने के रूप से प्रसाद में हाथ लगाएं। हरि ओम ऋक्तं तत्त्वं हविषान्नानाविधं नो वेदं समर्पयामि इति फलप्रसाद समर्पयामि जगदम्बे मात की जय। मार्पण्यं समर्पयामि हरि ओम मार्पण्यं समर्पयामि हरि ओम मार्पण्यं समर्पयामि जगदम्बे मात की ग्रहता। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गाती धरूं पधारिए पवन
कुमार सिया रामचंद्र राधे कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की जगदम्बे माई अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भै देवै सदा वन्दिता सा पार्वती सरस्वती भगवती विशेष ज्ञानध्यापक जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वधा नमोस्तुते स्वधा 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 नमोस्तुते स्वधा स्वधा नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दुर्गे मैया की जय, जगदम्बिके मैया की जय, मारियम्मा की जय, शारदा मैया की जय, महागौरी मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। चलिए भाव और प्रेम से मैया की नाम लेते हैं। आओ मोरे अंगना दुर्गा, आओ मोरे अंगना दुर्गा, आओ मोरे अंगना दुर्गा, दुर्गा मैया दुर्गा धूप जलाऊंगी, दीप सजाऊंगी, धूप जलाऊंगी, धूप जलाऊंगी, दीप सजाऊंगी, मेरी उठाऊंगी, मेरी उठाऊंगी, आओ पखारूंगी,
मैया की गंगा जल की धारी, आओ मोरे नाथ दुलारी, आओ मोरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महिष मुख चंद्रचकोरी, जय महिष मुख चंद्रचकोरी, जय की
अखिल ब्रह्मांड रूपा जगत जननी राजेश राजेश्वरी माँ भगवती के पावन चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। दूसरे दिवस के इस भक्ति शिखर पर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। माँ भगवती के चरणों में बैठकर पुनः श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण का मूल भाव हमें मिला है। श्रीमद् भागवत गीता में 11 अक्षौनी सेना थी। बहुत बहुत प्रबुद्ध लोग थे, लेकिन गीता सुना केवल कृष्ण, केवल कृष्ण सुनाया और केवल अर्जुन सुना। निराकार रूप में तो देवगण थे, लेकिन सहाकार रूप में केवल अर्जुन सुना। कथा में बैठ जाने से कथा की जो फल है प्राप्त नहीं हो पाते। क्योंकि सुनने की शक्ति जो है, कान तो हमें ब्रह्मा ने बनाकर भेजा है, लेकिन सुनने की जो शक्ति है वो साक्षात देवी देती। इसलिए उस महाशक्ति अष्टभुजा दशभुजा दुर्गा महादुर्गा के चरणों में बैठकर भाव और प्रेम से कथा को श्रवण करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में क्षमता है कि ये मुक्ति भी देती है और भक्ति भी देती है। भगवान तक पहुंचने का कई कई साधन बताए गए हैं, कई कई मार्ग बताए गए हैं। कुछ कुछ ने कहा है कि निराकार और सहकार का मार्ग।
भगवती देवी और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त होते हैं। जैसे कल मैंने कहा कि मुक्ति जो है तो सहज में प्राप्त हो जाता है। मुक्ति प्राप्ति का कोई बड़ा बात नहीं है, मुक्ति तो दासी है। कृष्ण जब वृंदावन में आए, कृष्ण जब वृंदावन में आए तो जितना पैसा था उसको भेज दिया कि तुम जाओ अमेरिका। जितना पैसा था उसको भेज दिया कि तुम जाओ अमेरिका। जितना सजने का काम था उसको भेज दिया गया और कोई देश, यहां तक कि मुक्ति को भी भेज दिया गया कि तुम जाओ काशी में वास करो। भगवान के यहाँ अयोध्या में और वृंदावन में तो केवल 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 भक्ति ही आई। इस भक्ति के कारण तो देवता भी तरसते हैं। मास्टर बोली मास्टर केवल भक्ति ही रहा कि भगवान के चरणों में बैठने का फायदा यही है कि और सब तो साथ में मिल जाता है, भक्ति थोड़ा कठिन है। उसका भक्ति का कोई विधि नहीं है। पूजा का विधि है, पूजा का विधि होता है, लेकिन भक्ति का तो कोई विधि नहीं। इस 8 वर्ष हम लोग सभी भक्तों की कहानी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से सुनेंगे। भक्ति ऐसा है जैसे केवट ने पाया। भक्ति की प्रतिक्रिया उल्टी हो जाती है। पूजा का प्रतिक्रिया भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान को माला चढ़ाना, भगवान को प्रसाद अर्पण करना। मंदिरों में भी ऐसा होता है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति होती है, भगवान को 4 वक्त भोग लगाया जाता है। भगवान को 4 बार भोग लगाया जाता है। भोग लगाने की प्रतिक्रिया अलग है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा डाइनिंग जो टेबल रहता है, लिविंग रूम पहले रहता है, डाइनिंग टेबल पीछे रहता है, एकदम सामने नहीं रहता। उसी तरह भगवान को भी पर्दे में कर भोग लगाया जाता है। अच्छा, शुरू से बताए भगवान को स्नान पहले कराया जाता है ना, और शुरू से करे, भगवान को पहले जगाया जाता है। वो तो ज्ञानी लोग हैं, वो समझते हैं कि भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, भगवान खाते नहीं।
कहते हैं भगवान सोते नहीं, भगवान को सुलाया ही जाता है। जगाने का प्रतिक्रिया है, भगवान को जगाते हैं जब, तो 3 बार ताली मारते हैं, 3 बार ताली मारते हैं, 3 बार नाम लेते हैं। जैसे बच्चों को जगाया जाता है, जगाने के बाद भगवान को स्नान किया जाता है। भगवान को स्नान कई पदार्थ से किया जाता है। स्नान के बाद उसको वस्त्र पहनाई जाती है। जब हरि को वस्त्र पहनाए जाते, जो पुजारी लोग होते जो वस्त्र पहनाते, उसको पता होता है कब भगवान को कौन वस्त्र पसंद है, कौन रोज क्या पहनना चाहता है, क्या नहीं पहनना चाहता। क्या होता है, कभी कभी वस्त्र कुछ पहनाई जाती है तो पहनाओ वो गिर जाती है, यहाँ तक कि मुकुट भी पहनाओ बदल हो जाती है। इसके मतलब आज ठाकुर को ओ वाली मुकुट, वो वाली कपड़ा पहनना तो दिल नहीं, दूसरा पहनाते हैं ठाकुर को। ये सब पर्दे के अंदर होता है। फिर भगवान को भोग लगाई जाती। बहुत प्रेम से भगवान की भोग, एक भक्त की याद आ गई। कर्मा बाई, वैसे तो नाम उसका और कुछ था। कर्मा बाई एक बार नदी में नहा रही थी तो किसी ने मूर्ति जो खंडित हो गया था, जो टूट गया था, उसको सरवा कर गए थे। इसके पैर में लगी, उसने उठाया, ये तो ठाकुर का है, कृष्ण का है। उस मूर्ति को वहीं जल में धोई और लेकर आ गई घर पर। और पता नहीं है कि कब ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद में भगवान को जगाया जाता है, इसको पता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त भी सब वक्त लोगों का कहना है 4 बजे होता है, या कोई किसी को कहना 5 बजे होता है। ब्रह्म मुहूर्त सब रोज अलग वक्त होता है, चंद्रमा के नक्षत्र के मुताबिक से सब रोज का टाइम अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त एक टाइम नहीं रहता। इसको क्या पता, भक्त पागल ही होते। और ये क्या करती थी, 3 बजे उठती थी और भगवान को देखती थी, तुम्हें भूख लग गया होगा तो चूल्हा पर खिचड़ी बनाती थी, चूल्हा पर खिचड़ी चढ़ा दे और दातुन करने के लिए चल देती थी। दातुन का जो एक और हिस्सा था, उसका दूसरा हिस्सा जो है एक मुंह में उसकी रहती थी, दूसरा हिस्सा उससे खिचड़ी का चम्मच के जगह इस्तेमाल करते वो खिचड़ी बनाती थी। खिचड़ी बनाकर कहते हैं ठाकुर कहने लगे, ठाकुर कहने लगे उसकी खिचड़ी रोज आए 3 बजे 3:30 बजे ठाकुर खिचड़ी खाने लगा। बहुत दिन से खाते खाते एक बार थोड़ी देर में उठी, ठाकुर जल्दी जल्दी खाकर निकल गए। जब पुजारी ने दरवाजा खोला, पर्दा हटाया तो देखा ठाकुर के मुंह में खिचड़ी लगा।
अब ठाकुर सोचते, पूछ रहे हैं, पुजारी है, पंडित है, पूछ रहे कि ठाकुर ये क्या। तब ठाकुर ने बताया, आज तुमने मंदिर जल्द खोल दिया, मुझे कहीं खिचड़ी खाने को जाना था। वो बात गांव भर में सब बगल फैल गई। तो पुजारी गया, करवा भाई तू खिचड़ी बनाती है, कैसे खिलाती है? मैं इतने दिन से खिलाता हूँ मंदिर में, जो सात्विक मंदिर है वहां पर खिलाता हूँ, कभी नहीं खाता, तेरी खिचड़ी खा रहा है। ठाकुर ने मुझसे बताया, तो दिखाया कि मैं ऐसा बनाती हूँ। और चम्मच क्या, अरे ये नहीं इस्तेमाल करो, आप ऐसा करो, हंडी जो है उसको धो लो, और जो चूल्हा है उसका लकड़ी, साफ लकड़ी इस्तेमाल करो कर्मा। बोले फिर, बोले अगर चम्मच नहीं हो तो दातुन कम से कम ना इस्तेमाल करो, साफ लकड़ी लेकर उसको मिलाओ। और फिर इतना 3 बजे नहीं, 3 बजे तो ठाकुर सोया रहता है, 3 बजे नहीं, थोड़ा देर, थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त हो जाए तब तब खिचड़ी। और ऐसे बनाने से पहले नहाओ, नहाना जरूरी है, तब ठाकुर को भोग लगाओ। कर्मा दूसरी रोज उठी, नहा कर गई, ठाकुर आए, ठाकुर बोल रहे कि जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। इसी तरह उसका नाम भी पड़ गया कर्मा। ठाकुर जैसे भोग लगाया, ठाकुर का वक्त हो गया मंदिर में जाने के लिए, और वो जल्दी जल्दी भागे। आज ठाकुर भूखे हैं, कर्मा खिचड़ी बना कर रखी, 3 रोज तक ठाकुर आप खा नहीं रहे हैं। रोज तो खाते हो, क्या हो गया? इधर 3 रोज से ठाकुर भी नहीं खा रहे। पुजारी को पता चला, पुजारी के सपने में ठाकुर आए, त्रिशूल लेकर उसके ऊपर खड़े होंगे। क्या? बोले कर्मा को तो क्या सिखाया है? अरे मैं वही शास्त्र की पूजा की पद्धति सिखाया हूँ जो आप लोगों ने सिखाया है। अरे पद्धति तो तेरे जैसे ज्ञानियों के लिए है, मेरे भक्तों के लिए पूजा की पद्धति नहीं है। ठाकुर ने कहा, तू जा कर्मा को बता कि जैसे कर रही थी वैसे कर। सुबह पुजारी उठे, भागे भागे गए, कर्मा तू जैसे कर रही है वैसे ही कर। और ठाकुर पुनः खिचड़ी खाने लगा। बाद में वो भक्त वृंदावन में आई, कहते हैं वहीं पर उन्होंने प्राण त्यागा। और 6 महीने तक उसके द्वार पर एक बालक आता था और रोता था, माँ तू कहाँ गई, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी है मैया, मुझे भोजन दो, मैया मुझे खिचड़ी दो। साधु संतों को पता है कब ऐसे ऐसे निराले भक्त हुए। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहो तुम्हारे मरम मैं जाना, कहो तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नावना केवट आना, कहो तुम्हारे मरम मैं जाना, कहो तुम्हारे मरम मैं जाना। मंगल भवना
केवट मिट गए तो भगवान, केवट तो बैठे रहे, भगवान मांगा नाम। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़ी। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करेंगे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव। राम राज्य जब 14 वर्ष के बाद हुआ तो सब बात कर रहे हैं कि जो जो विशेष अतिथि है, जो मुख्य मेहमान है, वो किसको करे। यहाँ तो राजा सुग्रीव भी था, राजा विभीषण भी था, और कितने बड़े बड़े राजा आए थे। राम ने कहा मैं कहूं, बोले क्या, बोले मुख्य मेहमान के तौर से निषाद राज को बुलाओ, क्योंकि मैंने भी उनके घर एक आध रोज रुका हूं, बहुत प्रेम से मुझे मेरा स्वागत किया है। देखो हिंदी का शब्द में जो होता है, यहाँ पर भी मैंने देखा था, मंदिर जब मुख्य पूजा था उसके 1-2 रोज पहले कुछ कार्यक्रम था, तो मुझे नहीं पता कौन एमसी था, लेकिन कहा कि आज का मुख्य अतिथि श्रीमान सो है। उसको मुख्य अतिथि नहीं कहते हैं। अतिथि उसको कहा जाता है जो बिना तिथि के आते, जिसको आपने इनविटेशन दिया है वो अतिथि नहीं रहता, उसको कहा जाता है मुख्य मेहमान। और ये गलती बहुत जगह मैंने देखा है, यहाँ तक कि हिंदी का जो विश्व हिंदी परिषद, वहां पर भी मुख्य मेहमान को कहते थे, कह रहे थे कि मुख्य अतिथि। तो अतिथि कैसे, उसको आपने इनवाइट किया है, पता है कौन तिथि पर आने वाला है। इसलिए मुख्य मेहमान और मुख्य अतिथि में बहुत जमीन आसमान का फर्क। तो जो मुख्य मेहमान है, राम के राजा अभिषेक में निषाद राजा, भक्ति की इतनी महिमा क्या, ऐसे ऐसे बहुत बहुत निराले भक्त हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसा भक्तों ने किया है वैसे हमें करना नहीं। जैसा शास्त्र कहता है वैसा ही करना है, आप कॉपी नहीं कर सकते। मीरा का मार्ग दूसरा था, कबीर दास का मार्ग दूसरा था, तुलसीदास जी का मार्ग दूसरा था। लोग कहते हैं कि शिव जी का वो जो निषाद था वो तो मांस भी चढ़ाया था। अरे तू उसकी जैसा भक्ति करके तो देख लेते हैं, भक्त जैसे करते हैं वैसा नहीं करना है, जैसा शास्त्र कहता है वैसा ही करना है। शास्त्र के रूप से भक्ति आ जाए तो भक्ति जो कराए वो करो, किसी का कॉपी नहीं।
तो हम लोग कह रहे थे कि भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद में भगवान का मुंह पोछना पड़ता है। उसके बाद में एक छोटी शीशा मंदिर में रहती है, वो भगवान को दिखाया जाता है। और उस शीशा देखने के बाद जो वहां का रखवाली रहती है, पुजारी, ब्राह्मण, पंडित, जो भी, वो भगवान को फिर देखता है। ये सब विधि है। फिर भगवान उसे इशारा करके बताता है कि मैं ठीक से सज गया हूं। उसके बाद में पर्दा खुलता है, तब भक्त दर्शन करते हैं। भोग लगा, जब भगवान की और क्रिया होती है तो छोटी सी घंटी रहती है, वो मंदिर में बजती है। ये सब होने के बाद, भोग लगने के बाद मंदिर का बाहर का घंटी बजना। आप कृपया मंदिर में सब वक्त जा सकते हैं, लेकिन सब वक्त भगवान का दर्शन निषेध है। सब वक्त भगवान का दर्शन नहीं करना। वैसे मंदिर का अलग, सब मंदिर का अलग नियम रहता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति को फिर विश्राम भी कराया जाता है। सुबह आप आओ तो घंटा मारकर आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। दिन में 12 बजे आओ तो घंटा नहीं मारना। आपके पिताजी घर में सोए हुए हैं, बाहर घर पर कोई आ जाए, बोले पिताजी कहाँ है, सोया हुआ है, बोले इसको जगा दो, बोले नहीं जगा सकते, तो इस जगत का पिताजी है। इस सब विधि से जो मूर्ति का जागृतता, जो डिविनिटी कायम रहता है, उसका जो ताकत है कायम रहता है, वरना ढलने लगता है। इसीलिए इस सब विधि फिर भगवान को सुलाया जाता है। जब कृष्ण का संदेश लेकर आया तो उद्धव उद्धव बहुत ज्ञानी से उद्धव ने कहा, हे मैया, हे नंद बाबा, आप जो आपके आंगन में खेल रहे थे वो कोई बालक नहीं है, वो जगतपति है। बिना कान के सुनते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं। तो हंसी, बोले क्या उद्धव तुम भी मजाक कर। बोले हमारे कृष्ण को तो भूख भी लगती थी तो उन्हें बलराम उसको चिढ़ाता था, हे कन्हैया तुम देखो तुम्हारा पेट जो है पीठ पर छुआने लग रहा है, तो वो घूम घूम कर देखने लगते थे। हे उद्धव, अरे थोड़ी देर कन्हैया को भोजन नहीं दो, वो इतना फूट फूट कर रोते थे, और तुम इसे जगत पिता कह रहे हो। और तुम कहते हो कि भगवान ये भगवान था। अरे अगर ये भगवान था तो मैं जब बाहर जाता तो मेरे पैर का जो पादुका था, जो जूता था, उसको अपने सर पर लेकर आता था, और तुम इसे भगवान कह रहे हो। भगवान को जब तक भगवान मानोगे तो भगवान की तरह आपको सांस चलाता रहेगा। आपकी जो दिन का उजाला है वो देगा, रात का शीतलता देगा, लेकिन थोड़ा करीब आना अगर लाना चाहोगे तो भगवान को अपना समझो। जब तक अपना नहीं समझोगे तब तक भगवती भी जगत की माता रह जाएगी। अपनी माता समझो।
कई जगह पर देखा है कि पूजा के लिए अगर मंगाई जाए तो बोला अंदर से कहते, हाँ दुर्गा की मूर्ति लेकर आ जाओ। अब भगवान भी सोचता है तो अभी तक मुझे मूर्ति ही समझ रहा है, तो मूर्ति की तरह मैं इसके मंदिर में बैठा रहूं, तो ये कहो कि दुर्गा मैया को लेकर आ जाओ। पत्थर पत्थर इनको मानने वाले पूरा जीवन अपना गंवा देते। मनुष्य नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलेगा। ये हमारी पुण्य है जो एक साथ हुआ है तब हम इस कथा में बैठे, वरना कहीं घर पर देखो इतना नजदीक कथा हो रहा है, यहाँ पर भी आसपास के गांव पड़ोसी और आसपास के गांव के लोग जो सुन रहे हैं, जानते हैं ये कथा हो रहा है, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? अभी पुण्य कम है। पुण्य हो जाए तब कथा में प्रवेश है, वरना सबकी प्रवेश नहीं है कथा में। और पुण्य अगर पूरा भी हो गया, थोड़ा से कम रहेगी, आप कथा में आओगे लेकिन आपका कान बंद रहेगी, कुछ सुनोगे नहीं, खाली आओगे, खाली चल दोगे। एक जगदम्बिका जो सुनने की शक्ति भी है, जो शक्ति है, इसीलिए तो कहते हैं शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः। एक शक्ति भी देती है सुनने के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति क्या, ये ऐसा ग्रंथ है जिसको गणिका और व्याद अजा मिलके कब कौन चरित्र महान रहे, थी कुबरी कौन सी रूपवती, और सुदामा कहाँ धनवान रहे, गजदीप में कौन सी वेद पड़ी, और निषाद कहाँ कुलवान रहे, महिमा तो केवल है भाव की, जिसके बस भगवान रहे। अरे ध्रुव की अवस्था थी कौन बड़ी, ध्रुव 5 साल का बालक, एक घर की स्त्री गई मंदिर में, तो गुरु जी ने पूछा कि आपका उम्र कितना है, तो बताया मेरा उम्र 5 साल का। तो बोले ये कौन है, बोले ये मेरी सासू मां है। बोले इसका उम्र कितना है, बोले 2 साल का। और बोले ये जो साथ में आपके साथ में ये, बोले मेरा पति है। बोले 6 महीना इसका उम्र है। और जो बोले वो पीछे खड़ा है वो कौन है, बोले मेरा ससुर जी है। बोले उसका उम्र कितना, बोले वो पैदा ही नहीं हुआ। प्यारे, अपना उम्र जब जिस दिन से भगवत प्राप्ति हो जाए उस दिन से गिनना शुरू करना, उससे पहले अभी हम सब पैदा ही नहीं हुए। 50 साल 60 साल 70 साल ये बकबक करने से कोई फायदा नहीं। जिस दिन से भगवत प्राप्ति हो जाए उस दिन से अपना उम्र भी गिनना, वरना बेकार का जन्म पत्री में देखकर उम्र गिनने वाली बात नहीं करना। मुझे बहुत हंसी आ होती है, कभी कभी बात बैठते, मेरा उम्र 80 साल का है, 80 साल में क्या किया तुम। कई लोगों को मैंने देखा, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ। मैं कहा उठकर क्या करता हूँ, बोले ब्रश करता हूँ, फिर बोले चाय पीता हूँ, बोले फिर तम्बाकू पीता हूँ। तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त बेकार कर लिया तुमने।
हरि की भक्ति के रास्ते में बहुत सीरियस रहना, बहुत सीरियस बात है। बहुत 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 सीरियस, कथा भी सीरियस से सुनना है। अंत में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो आपको अच्छा लगा वो ग्रहण कर ले, जो नहीं अच्छा लगा उसको छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, ये सब शास्त्र की बातें हैं। शास्त्र का सब आदेश होता है। एडिटिंग जब रास्ते पर लगाता है या 80 किलोमीटर आवा है, तो वहां पर नहीं, आप 90 नहीं चला सकते हैं, 100 नहीं चला सकते, 80 ही चला सकते हैं। इसीलिए शास्त्र का जो आदेश है, वो आदेश उतना जरूर में है, इसलिए तो आदेश है। भक्ति का एक ही ऐसा है जिसका हिसाब हमें वहां पर हम कर सकते हैं, वरना कोई नहीं पूछेगा कि इस साल कितना टन गन्ना काटा, कोई नहीं पूछेगा कि कितना नगुना किया, कोई पूछता है। आपके घर में खर्चा पानी है कि नहीं, कोई पूछता है क्या? आपके बच्चे कितने पढ़ लिख कर कहां तक गए हैं, कोई पूछता है? डज इट मैटर? जो जो हम लोग सोचते हैं कि ना, कि हम लोग इतना जीवन में बढ़ चुके हैं। जीवन में बढ़ना, तुम्हारा जो बढ़ना है वो दूसरे के लिए कोई मायना नहीं रखता। तुम कितना पढ़ाई भी कर लो, वो तुम्हारे लिए, पड़ोसी के लिए कुछ कोई काम का। लेकिन भक्ति ऐसा चीज है जो सबके मायना रखता है, क्योंकि कहते हैं कि एक भक्त होता है तो कुल के कितने पितृ को तार देता है, और वो भक्त जहां रहता है उस ग्राम, उस एरिया को भी तार देता है। इसीलिए कहते हैं 100 अस्पताल बनाने से फायदा है एक भक्त बना। अस्पताल तो आएंगे, अपनी बीमारी का इलाज कराएंगे, फिर चल देंगे। 100 अस्पताल बना लो, लेकिन एक भक्त बना लो, कि भक्त भी बड़ा रहेगा 100 अस्पताल के। इसलिए भक्ति ऐसा तत्व है। ज्ञान ज्ञान भी है, आपको मार्ग में आप ज्ञान मुक्ति का बंधन बन सकता है, क्योंकि सब वक्त नहीं रह सकता। आपको ऐसा हो गया, भूल भी जा सकते चीज, लेकिन भक्ति ऐसा ये भूलने वाली चीज नहीं। और भक्ति ही एक ऐसा वस्तु है जो आपको ऊपर ले जाएगी। जो श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, तीसरा भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग आपको केवल 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 इंद्र के लोक तक पहुंचाए, स्वर्ग लोक तक पहुंचाएंगे, जहां से आप फिर आएंगे लौटकर। एक भक्ति ऐसा मार्ग है जो आपको वैकुंठ, गौ लोक, राम के लोक, शिव के लोक वहां पहुंचाए, जहां से नहीं लौटते कोई। इसीलिए भजे गोविंद गोविंद गोपाल, भजे गोविंद गोविंद गोपाल, भजे मुरली मनोहर
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम सर्व चैतन्य रूपा तदामि देवी चा धीमहि बुद्धियानां प्रचोदयात्। कहते हैं यही भगवती देवी बुद्धि देती है ताकि हम लोग कथा और जीवन और भक्ति को समझ सकें। बुद्धियानां प्रचोदयात्, जैसे कल कहा था, आसीत गिरि समं चात कंजलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्धि लिखित यदि कृत्वा शारदा सर्वकालम तदपीतम गणानामि शंकर मायाते। इस भगवती की इस भगवती का व्याख्यान करने अगर गिरी पर्वत को सिंधु में मिला दो, उसका स्याही बना दो, लेखनीय तलवर शाखा को बना दो, और शारदा सर्वकालम, शारदा लिखने के लिए बैठ जाए, तब भी गुना शीर्ष नीचम पार ना योति। गुना, इसका गुण का कोई पार नहीं पा सकता। ये मतलब नहीं, पार नहीं पा सकते तो नहीं ही करो। एक बात, इसको देखो, कोई भी ग्रंथ तो उसका घर पर भी पाठ कर सकते हैं, कोई भी ग्रंथ उसको नमस्कार करो, एक फूल चढ़ाओ, बस पाठ करना शुरू कर दो। एक दूसरों को तो नहीं सुना रहे, खुद को सुना रहे। और जो बेकार की बुक रहती, नोवेल इत्यादि को पढ़ते हैं, उसमें कोई दोष, तो इसमें क्या दोष हो सकता है? यहाँ तक कि महाभारत भी घर पर आप पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, लिखो, तब इसका सही प्रयोग कर सकोगे। कुछ समझ में ना आए, बस भगवती देवी को नमस्कार करो, भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बस ये बता दो उन्हें, अगली बार फिर खोल कर फिर पढ़ो, कोई कोई दोष नहीं है। हम लोग डरते हैं, बहुत कमजोर पड़ गया है हमारी सनातन धर्म, बहुत 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 कमजोर पड़ चुका है। एक मास्टर जी से मैंने कहा कि देवी भागवत की कथा है, सोमवार से करेंगे और अगले सोमवार तक। उसने कहा कि मेरे घर पर अभी किसी का देहांत हुआ है, अभी ताजा ताजा है, इसलिए पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आप मास्टर है और इतना उम्र है, क्या अंधकार में जी रहे। अच्छा, एक समझो, छोटी बुद्धि से, बालक के बुद्धि से समझो, अगर आप पूजा कर लिया तो भगवान क्या बोलेगा? क्या पूजा कराना, क्या बोलेगा? समझने वाली बात है। ये मूर्ख, कौन से कहां जी रहे हो आप? 13 रोज में या 16 रोज में ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसी मंत्र से अंतिम आहुति दिया जाता है। उसी मंत्र से आपका जो रोट की कथा का आहुति उसी मंत्र से होता है, कथा की आहुति भी उसी मंत्र से होता है। इस ऐसे अनुग्रह ये एक जब स्थापना इत्यादि होती, उसका भी मंत्र यही मंत्र होता है। तो अगर उस मंत्र उस 13 रोज या 16 रोज में आप लेकर आहुति दे सकते हो, तो 14वां रोज या 17वां रोज क्यों नहीं पूजा कर सकते? और जो अंतिम दिन का जो हवन रहता है, तो प्रेत का हवन होता है, आप सब जानते हैं, प्रेत का हवन नहीं होता। समाज का जो समस्या है, कथा के माध्यम से बोला जाना चाहिए। जो 13वां रोज का हवन है,
प्रेत का नहीं है भैया, कोई मन दूसरे प्रेत का है ही नहीं। पितृ का दो चार आहुति दिया जाता है, लेकिन पितरों में किसका आहुति दिया जाता है? कृष्ण को। कृष्ण की, गीता में कहते हैं मैं पितरों में कृष्ण हूं, मैं पितरों में वासुदेव हूं। वो आहुति कृष्ण को दिया जाता है। और अगर आपका सूतक साल भर चलता है तो 13 रोज, जो 16 रोज का जो जो सीधा है वो ब्राह्मण नहीं ले जा सकता आपके घर से। सूतक में से ब्राह्मण नहीं ले जा सकता है सीधा, दक्षिणा दान नहीं ले सकता है। और ब्राह्मण जब तक सूतक है तब तक वहां का जल, देखो जल भी पीते हैं, क्या कहते हैं बोले पड़ोसी घर से नवा बना के लेकर जाओ, बोले हम सूतक पे। हाँ है तो हंसी की बात ऐसा ही होता है। ये प्यारे, सूतक जल में नहीं है, सूतक पात्र में होता है। वही वाटर अथॉरिटी का पानी सब घर पे जाता है। अगर यहाँ सूतक वहां कैसे बच गया? पर समझो बुद्धि से, सूतक पानी जल में नहीं है, भोजन में नहीं है, पात्र में है। एक ब्राह्मण भी तो आ सकता है 3 रोज 4 रोज 5 रोज पे बोतल अपना लेकर के वहीं से पानी भरकर पी सकता है। अरे कई लोग कितनी बड़ी बड़ी पूजा नहीं करते। मैं एक जगह पर गया, अच्छा बता दूं न मानना, मैं हम लोग कीर्तन गाने के लिए गए, जैसे हम लोगों ने घुसा मैंने कहा ये लोग बहुत भारी पूजा करते हैं। आज सामने सुंदर वाला धाम था, मैंने कहा कि बहुत भारी पूजा करते। उसने कहा, जो मेरे साथी थे, हाँ बहुत भारी पूजा करते, देखो कितना सुंदर धाम बनाया है। तो मैंने उससे कहा, मैं क्यों कहा कि इतना सुंदर धाम बना, इसके एक को झंडा है ये भी। तो बोले नहीं, बोले इस लोग के घर पे भी साल पे कोई ना कोई मरते गए, तभी झंडा नहीं चढ़ा है। ये मूर्ख, ऐसा होता है। शर्म लगती है मुझे। जागो जागो जागो, बोले पूजा ला कढ़ैया 13 रोज 16 रोज के बाद में नीला पर टांग दिया जाता है और दूसरा वाला कढ़ैया चढ़ने लगता है। कथा सुनने के बाद बदलो, इस मूर्खता से दूर जाओ। यहाँ तक कि जो 6 महीना का जो काम होता है और जो साल वाली काम होता है, और जो 3 महीना का और जो साल वाली जो काम होती है, उसमें भी जो चरणामृत बनता है वो चीनी पानी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप सुतक में नहीं है, पूरा पंचामृत बनना चाहिए। चीनी पानी कौन भगवान की? अरे पूजा कर रही हो कृष्ण की, गीता पढ़ रही हो कृष्ण की गीता। कोई जगह गीता में पढ़ने वाले सुनने वाले आप बता दो कि कहीं पर लिखा कि पंचामृत के बारे में लिखा गया? कोई जगह नहीं था। छिमासिया आप 14वां रोज या 17वां रोज से सूतक से मुक्त है। कोई भी दिवाली पूरा मनाओ, होली पूरा मनाओ, इस अंधकार में नहीं रहो। मेरे घर पर बुद्ध के 13 रोज भैंस, शनिवार को हम लोग रोज चढ़ाए, और मेरा पिताजी का साल अभी नहीं हुआ, मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ।
इस मूर्खता से। इसीलिए और धर्म वाले हम पर हंसते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारे कुल में ऐसा चलता है। अरे तू कौन से कुल का है? तुम्हें तुम्हारा गोत्र पता है? बहुत पता होगा, 4 या 5 पीढ़ी, इससे आगे क्या पता है? और तुम अपना कुल को चला रहे हो। तो अगर कुल का चीज इतना बड़ा होता तो उसका एक बुक होता, बुकलेट होता विधि का। वो बुक कहां है? ये हमारी कुल का बुक है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस। ये हमारी कुल का बुक है, इसमें सब विधि लिखा है। याद रखना, अगर आप सोचते कि आप सूतक में हैं तो 13 रोज वाला जो सीधा पंडित जी को दिया था उसको पुनः मांग के लेकर आ जाना, क्योंकि सूतक में था वो कैसे लेकर गया और कैसे उसने भोज किया, ब्राह्मण भोज कैसे किया। सूतक मतलब छूट दिया जाता है। छूट मतलब आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो आपको छूट दिया गया है। यहां तक भी मैं कहूं, जो माताओं बहनों को जो बीमारी होती है उससे भी आप पूजा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं, कथा यज्ञ में सब आ सकते हैं। दिस इज 2023। उसका कारण था उस वक्त, आप सब जानते हैं। उस वक्त जब हो रहा था उसका कारण था। अब जमाना सब चीज आ गई है तो पूजा वही कर सकते हैं। इसीलिए प्लीज इस अंधकार से छूटो और भक्ति को पकड़ो। जय अम्बे जय जगदम्बे मां, जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे मां। भवसानी करो तुम्हें प्रणाम, जय अम्बे जय जगदम्बे मां, जय अम्बे आरती के लिए बोले जगदम्बे मात की, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारत। मैया हम सब उतारे तेरी तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारत। हे मैया हम सब उतारे तेरी याद। भक्त जनों के मन में पड़ी है भारी, पड़ी है भारी, भक्त जनों के मन में पड़ी है भारी।
कालो दल पर फूल महिमा करके मैया हम सब काली जय भूले गाए मैया हम सब बेटे का है जग में बेटे का है मलाही माता नहीं मांगते धन नहीं मांगते धन मैया हम मैया हम जब अम्बे तू है परमादी तेरे मैया हम मैया
स्कंद माता की चंद्र घंटा मैया की पुत्री मैया की मैया की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए, जब तक आरती होती है तो किसी हरि नाम करता है। कभी राम बनने की कभी श्याम बनने की चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनने की कभी राम बनने के कभी श्याम बनने के चले आना प्रभु जी चले आना।
चलिए भाव और प्रेम से शांति पाठ कथा को विसर्जित करते हैं। हाथों को जोड़ लें। आवाहनं न जानामि न योजनामि विसर्जनम् पूजा चैव न जानामि क्षमत्वा परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णतदस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्भक्त सकल परस्मै गुरुर्येति समर्पयामि। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताः न्यायेन मार्गेण महीं महिषः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकास्तु समस्तो सुखिनो भवन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमतकृष्णेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलिए जय घोष करते हैं। जगदम्बे मैया की जय, शारदा मैया की जय, श्रीमती भागवत महापुराण की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय, नागराज भगवान की जय, गंगा यमुना मैया की जय, रुद्रेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, भैरव बाबा की जय, जगदम्बा मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे घोष। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंचामृत। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णु चरणोदकं पीत्वा पूर्णजन्म नाभिधते।
मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संतो मनोरथ चतुर्धन बुद्धानाश्रस्यो मंत्राणां राधे कृष्ण चंद्र की दुर्गा मैया। इस गीत से आप सभी को जय श्री सीताराम, जय मैया, जय माता दी। कुछ सोचना है इसके बाद में गरबा का कार्यक्रम लगभग 15 मिनट का ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अभी गरबा होगी और सभी वैसे तो गरबा ऐसा है केवल लेडीज के लिए नहीं है, पुरुष भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैं भूल गया हूँ किसने भोजन आज, कल भी किसने भोजन जो दिया था और आज भोजन किसने दिया था। अगर मुझे लिस्ट बनाकर दी जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि एक अन्न का दान बहुत पुण्य दान है और इसके लिए तो लोगों को पता होना चाहिए कि किसके आज नमक खा रहे हैं। आज श्रीमान सोनल जी के काका जो बाहर देश में रह रहे, उनकी तरफ से प्रसाद है। और हाँ, वैसे यहाँ जो चढ़ाया जाए वहाँ प्रसाद है। और झंडा बंधन आज श्रीमान किशोर जी ने किया परिवार सहित, मुझे लगता है महाकाली ज्वेलर्स के ऑनर जी है, आना है। और उनके इन दोनों के लिए इस पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का कार्यक्रम इसी वक्त 7:15 झंडा बंधन, फिर उसके बाद में देवी दुर्गा स्तोत्र, फिर उसके बाद में पूजा होगी, फिर उसके बाद में ध्यान मंत्र कथा, फिर आरती और कथा का विश्राम, और पुनः इसी तरह हम लोग आज कुछ और गायन करेंगे। और अभी गरबा का ऑर्गेनाइज किया गया है। धन्यवाद।